भैया अब हमने सोचा यहाँ तो बात बनने वाली नहीं, चलो गृहस्थियों के पास चलते हैं। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चाकल्यनम। संतों की ये हालत, अब सोचा गृहस्थियों को देखा जावे। तो गृहस्थियों के घर गए तो बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। गृहस्थ में माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक देवी जी नहीं आई। जहां देवी जी की एंट्री हो जाती, मताई बाप को बूढ़े बैल की भांति छोड़ दिया जाता है। अब और विचित्रता बढ़ गई। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मताई बाप को बाहर बैठा दो, तुम भाई नए युवक हो, दंपति हो, कपल हो, घर पर बैठे रहो, भीतर रहो, मताई बाप आगे चलेंगे। पर अभी तक कपड़ा भी मताई बाप से पूछकर पहनता था। अब जब से देवी जी आ गई तो देवी जी से तो प्रेम है ही है, पत्नी से। श्याल को बुद्धि दायेगा। गुरु जी से पूछा जाता था पहले गाड़ी कौन सी कलर की लेवे, कब उठावे, माता जी कौन सी गाड़ी लेवे। अब आजकल गुरु जी को बाइकाट कर दिया, माता पिता को बाइकाट कर दिया। ससुराल में साले साहब को फोन लगाया जाता है, बता यार भैया कौन सी गाड़ी लेवे, लाल रंग की लेवे कि नीली रंग की। अब गृहस्थियों में साले साहब बुद्धि देने लगे। वृंदावन में एक कहावत है ब्राह्मण देवता, दीवाल बिगाड़े यारो घर द्वार बिगाड़े सारो। दीवाल को जिस प्रकार आरा बिगाड़ देता है, घर द्वार को उसी प्रकार साला भी बिगाड़ देता है। और साले से पूछो भाई तुम डरते क्यों नहीं हो खुरापात करने में? बोले जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। वो भी कहता हम क्यों डरेंगे, क्यों नहीं डरोगे? बोले जिसकी बहन अंदर है, घर के अंदर मालकिन बनी बैठी है, उसका भाई तो सिकंदर होगा ही। बोले जय हो। बोले श्याल को बुद्धि आगे कहा कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चाकल। पहले संबंध हुआ करते थे, शादी होती थी तो संबंध होते थे। समधी देखे हम आज। रामायण में रामचरितमानस में जब भगवान राम जी का विवाह होता है, गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं दशरथ और जनक जी के दोनों के मिलन की। समधी देखे हम आज। हमने आज समधी, समधी का मतलब होता दोनों समान हो। लेकिन आजकल क्या हो गया, कन्या को बेचा जाता है। कन्या विक्रयणो लोभा। कितने लोभी हो गए व्यक्ति। लड़का की बोली लगती, हमारा लड़का 11 लाख में बिकेगा, एक गाड़ी ऊपर से चाहिए, नहीं तो विवाह नहीं होगा। ठटरी के बड़े लड़का को बेच रहा है। अरे बुद्धि तेरी ठिकाने भी है कि नहीं है? लेकिन आदमी बड़े विचित्र है। 11 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा तभी शादी होगी। जो ज्यादा देता है वही सामंजस्य हो जाता है। और कई जनों की होती नहीं तो लड़की खरीदते हैं। लोग लड़की को बेच करके माता पिता लड़की का धन खाते हैं। बेटी को नौकरी करवा करके खुद खाते हैं, भोजन करते हैं, उसका पाप लगता है। उसे कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल्यनम। भैया हमने ये जब गृहस्थ में भी विचित्रता देखी, नारद जी कहते हैं, तो हमने गृहस्थियों से भी टिकट कटवा ली, भाग गए। अब सोचा कहाँ जाया जाए, सत्संग कहाँ मिले। नारद जी बोले हमारे मन में तो एक ही बात थी, सत्संग करना है। इतने में सोचा ब्रजधाम वृंदावन जाया जाए। क्यों? ब्रज वृंदावन श्री ठाकुर जी की भूमि है, भक्ति देवी की भूमि है। वहां कहीं ना कहीं हमें भगवान की कथा का रस प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन एक घटना घट गई। भैया हम वृंदावन गए,
और तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीसुरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसः खिन्नमानसः भैया हमने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? वृंदावन गए, एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी है, उसकी जांघों पर दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो रो रही है। और कई स्त्रियां कोई पानी हवा झला रही हैं, कोई पानी पिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, पर वो रोए जा रही है। नारद जी कहते हैं भैया हमने देखा तो देखा नहीं गया। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, तुरंत पिघल जाते हैं, दूसरों के दुख को देख करके अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, ये सुखी हो जाएं। स्वभाववश नारद जी बोले हमने सोचा भैया जाया जाए, पूछा जाए देवी जी क्यों रो रही हो। आधे रास्ते तक गए, हमें टेंशन होने लगी कि यहाँ केवल स्त्रियां हैं, हम गए कहीं ये प्रश्न पूछने लगे, ए बाबा कहाँ भागा चला आ रहा, हम स्त्रियों के समूह में, तेरा क्या काम है, तुझे क्या लेना देना। तो हम क्या जवाब देंगे। नारद जी कहते हैं हमने भैया इतना सुना तो हम वापस आने लगे, और जैसे ही वापस लौटने लगे तो वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मम चिन्तानमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गुहरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठं। अरे महाराज रुकिए, साधु रुकिए, महात्मा रुकिए, मत जाइए, थोड़ा तो ठहरिए। नारद जी कहते हैं हमने ये वाणी जैसे ही सुनी तो हम रुक गए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठं मत चिंतानमपि नाशय, हमारी चिंता का नाश करो। हमने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम पर, साधुओं के तो दर्शन से ही पाप कट जाते हैं, बड़े बड़े समूल पाप बड़े बड़े पाप समूल मिट जाते हैं, गड़ जाते हैं, धर्मात्मा बन जाता है साधु के दर्शन मात्र से। अब आप तो हमारे पास आ ही गए तो सुनते तो जाइए। नारद जी कहते हैं भैया इतना कहा तो हम पहुंच गए। बद देवी, कौन हो देवी तुम, वाह तुम कौन हो और किस लिए रो रही हो। ये दो वृद्ध तुम्हारी जांघों पर लेटे, ये कौन है तुम्हारे। बद देवी साविस्तारस्य स्वस्व दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। अब बढ़िया परिचय दिया उस स्त्री ने, ध्यान से सुनना कौन है वो। अहम भक्तिरतौ ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरू। महाराज हमारा नाम है भक्ति देवी, हमें लोग भक्ति देवी कहते हैं। ये जो दो वृद्ध लेटे हैं हमारी जांघों पर, हमारे बेटे हैं। बड़ी विचित्र बात, मां जवान है, बेटा बूढ़े हो गए। हुआ क्यों? काल योगेन जर्जरू, कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हम तीनों वृद्ध हो गए थे, परंतु वृंदावन में आने के बाद में हम तो यौवन संपन्न हो गए, परंतु ये दोनों हमारे बेटे जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, इनकी मूर्छा अवस्था खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, वृंदावन को पाकर के भक्ति देवी तो नवीन हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों शून्य हैं, वृद्ध हैं।
मूर्छित अवस्था में लेते हैं। नारद जी कहते देवी तुम काहे चिंता कर रही हो? बोले महाराज चिंता हमें सबसे बड़ी ये है कि अगर ये दोनों फिर से ज्यों के त्यों नहीं भये तो एकदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हम ये देश छोड़ देंगे और विदेश भाग जाएंगे। नारद जी कहते देवी ऐसा मत करना, यहीं विराजना, हम उपाय करते हम है ना, क्यों चिंता करते हैं। और नारद जी ने बढ़िया बात कही, सुनो, भगवान के नाम में इतना प्रभाव है जिस नाम के लेने से समस्त पाप मिट जाते हैं। भक्ति देवी, ये तो साधारण सी बात है। भागवत में ही श्लोक, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, हवन से प्राप्त नहीं होगा, कलयुग में वही फल कलौ के सब कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। गोस्वामी जी की पंक्ति, कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावहि नर पावहि भवथ। कलियुग केवल हरि गुण गावा हरि गुण गावहि नर पावहि भवथ। दूसरी पंक्ति, कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर परा सुमर सुमर नहीं पर। केवल हरि नाम ऐसा है जिससे आप पार हो सकते हो, बाकी कोई दूसरा सहारा नहीं है। केवल एक सहारा, बोले क्या? हरि नाम का। नारद जी कहते हैं देवी आप घबरा नहीं, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि चा हरिपदम। नाम संकीर्तन की महिमा तो जानो पहले, फिर घबराओ देवी जी। देवी जी कहती महाराज हमने सब कुछ कर लिया, हमारी समझ में नहीं आ रही है। और फिर क्या? नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी सब लगा दी, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था नहीं खुली। अब गीता पाठन मुहुर्मुहु, गीता का पाठ 1000 बार किया, थोड़ी चेतना तो जागे और फिर वो ज्ञान और वैराग्य सो जावे। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, क्या किया जावे। इतने में आकाशवाणी हुई। नारद जी जब आवेश में आ गए, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ रहे हैं। आकाशवाणी भई, नारद जी व्योम वाणी तदेव। उसी समय सुनिए, आप अगर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था को खोलना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। बोले क्या? उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई विशेष जतन? बिल्कुल हाँ। सत्कर्म सुर से तुम समाचार, आप सत्संग करिएगा। सत्संग के करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी।